हरि बोल। बैठो। राम राम। अनेक जन्म के अनेक कर्म बंधन वासना कितना भी है, आहा भगवान नाम मिल जाए, सत्संग के द्वारा समझ मिल जाए कि भगवान के सिवाय हमारा पहले कोई था नहीं, बाद में कोई रहने वाला नहीं है। और जो बड़ा साहब, बड़ा सेठ, बड़ा राजा, बड़ा नेता का आश्रय लेता है, वो भी किसी का आश्रय लेता है, वो भी किसी का आश्रय लेता है, और सारे आश्रयों का मूल तो भगवान है। ऐसा पता चल जाए तो इधर का उधर का बाहर का आश्रय क्या लेना, वो साथ में ही बैठा है, उसका आश्रय लेके चल पड़े तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा दर्शन लेने वाले का भी पुण्य बढ़ जाएगा। मैं सच्ची बात बोलता हूं, बिल्कुल पक्की बात है। अब दो सवाल रखता हूं, रामायण में आता है, दोनों बात विपरीत। रामायण में ये बात आती है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। ये शरीर अधम है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच भूतों का रचा हुआ ये शरीर अधम है। नाक में से लींट निकलती है, मुंह में से मरे हुए बैक्टीरियाओं की बदबू निकलती, फूंक निकलती है, कान में से खुरेद निकलती है, आंख में से कीचड़ निकलती है, और रोमकूपों से पसीना निकलता है। दो खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, कुछ मांस है, कुछ रगे हैं, कुछ मल है, कुछ मूत्र है, कुछ वात पित्त कफ है। ये सब ऐसा कुछ है कि ये तो बस अल्लाह ताला की रहमत है पांडुरंग की कि चमड़े का कवर दे दिया बस। अगर कवर हटा के देखो तो वहां आई ला मुई हे शाह गाटो भजी, हे शाह भर्यो पिवा, शीति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। बाहर चक्खी मक्खी, अंदर बुरबुर दखी, वही रे वो तोबा तोबा मियाँ दूर भागो। अगर चमड़े का कवर हटाकर बुद्धिपूर्वक देखो तो कैसा है शरीर, बोलो। ये भी कहा, और फिर ये भी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। उधर तो बोलते हैं अधम शरीरा, और फिर बोलते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं के शरीर में बुद्धि तो है, लेकिन वहां तो भोग की बाहुलता है, इसलिए अपने आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकते। और दैत्यों के पास दुर्बुद्धि की बाहुलता है, क्योंकि शराब पीने से और मांस खाने से वो आत्मा परमात्मा को पाने वाली बुद्धि रहेगी नहीं, तमोगुणी रजोगुणी बुद्धि हो जाएगी, लड़ाई झगड़े वाले आग लगाने वाली बुद्धि हो जाएगी। तो एक मनुष्य के जीवन में है कि वो रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि से पार होके सतोगुणी बुद्धि, और सतोगुणी बुद्धि से भगवत प्रसाद जा बुद्धि, और भगवत प्रसाद जा से बुद्धि योग, और बुद्धि योग पाकर तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई, ऐसा ब्रह्म ज्ञान पा सकता है। तो अभी ये दोनों बात विपरीत आती है रामायण में। ये तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मनुष्य चोले दी बड़ी बड़ी वडियाई है, बड़ी महिमा है। और फिर ये भी है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो अब दोनों रामायण में आती है दोनों बात, तो कौन सी बात माननी चाहिए और इसका सार कैसे समझे, ये जरा आप सोच लो। माया तुम भी सोच लो, मुझे जरा घूमने दो।
मला हाय करून द्या. हाय हाय. बच्चा कह देता है माँ को कि आई, माझी आई, तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता. ऐसे भगवान को, गुरु को कह दो माझी मावली, ओए हो, आनंद आनंद, स्वभाव बदल जाता है. ये दो बातें आई ना, ये अधम शरीर है. और फिर बोलते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा. तो दोनों में से कौन सी बात सच्ची? तो एक बात सच्ची तो क्या दूसरी बात झूठी लिखते क्या संत? बोलो. अथवा दोनों बात झूठी लिखते क्या? अरे हमारी बुद्धि मारी गई, तभी एक बात सच्ची एक बात झूठी, ये क्यों लिखा, ये गलत है वो सही है. हकीकत में अपनी बुद्धि को विकसित करो, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर एकदम अमृतमय है. अगर शरीर को मैं और संसार की चीजों को मेरा मानता है और संसार से मजा लेता है, तो यह अधम शरीर है, नरकों में ले जाएगा. कुछ नहीं भरा है. कितना भी शरीर में कितना भी ऐश करेगा, रति प्रीति तृप्ति संतुष्टि शरीरों से लेगा तो बस अधम अधम अधम. मनुष्य को, निगुरे आदमी को सेक्स में रति होती है, और परिवार में और पैसे में प्रीति होती है, और भोजन और शराब और वाइन और जूसों से तृप्ति चाहता है, तो अधम शरीर है, जा मरेगा. लेकिन भगवान में रति, भगवान में प्रीति, भगवान में संतुष्टि होता है तो बड़े भाग्यमान तन पावा. अगर शरीर से संसार का मजा लेते लेते गए तो सुअर कुत्ते घोड़े गधे बकरे से भी गए, क्योंकि वो तो नीच योनि से कर्म का फल भोग के ऊपर हो रहे मनुष्य शरीर. और मनुष्य शरीर पाकर तुमने भी अगर ऐसे ही किया, पिया और खाया और ये किया वो किया, तो तुम तो मनुष्यता से नीचे जा रहे, अधम शरीर हो गया तुम्हारा. तो वही चीज अगर सदुपयोग करते हो तो बहुत महान है. सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा. अगर उसका ठीक उपयोग नहीं करते, दारू पी कर तुमने खुशियां खोजी, तो ये शरीर अधम है. जो रत लगे कपड़ा जामा होत पलीत, सो रत पीवे मान खा कैसे निर्मल चित्त. मांस मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय, आंख देख नर खात है, निश्चय नरक में जाए. जीव मार भोजन करे ताकि करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देख ले थाली में शमशान. तो अधम शरीर है. अगर अपने स्वभाव को बदला, पशुता से मनुष्यता और मनुष्यता से देवत्व और देवत्व से आहा देवेश्वरत्व की तरफ ले गए, तो आपका तो मंगल, लेकिन आपके कुल खानदान में जो पैदा होने वाले उनका भी मंगल. श्री कृष्ण के चरणों में उद्धव ने एक सवाल रखा. उद्धव कोई साधारण आदमी नहीं थे. देवताओं के गुरुओं से तो विद्या सीखे थे, बृहस्पति से. 5 साल की उम्र में माँ बोलती बेटा कलेवा कर लो, बोले नहीं अभी मेरी पूजा बाकी, मैं नियम के बिना कैसे खाऊंगा. 5 साल के थे उद्धव. प्रेमा भक्ति का पाठ पढ़े गोपियों से, और कृष्ण के खास प्रेमी भक्त थे. ऐसे उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़े में बड़ा बहादुरी का, बड़े में बड़ी सफलता का कौन सा काम है, बड़े में बड़ा विजय करना हो तो कौन सा किया जाए. या धरती का कोई राज्य जीतना विजय है, या धन पर अधिकार करना विजय है, या बहुत फलाना करना ढींगना करना विजय है. आखिर
इस धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ, उसकी सफलता और उसका विजय किस में है, उसकी महानता किस में है, ये श्री कृष्ण से औद्धव ने पूछा। श्री कृष्ण ने ऐसा जवाब दिया कि सारी मानव जात का मंगल हो जाए। जब भगवान बोलते तो क्या एक दो के लिए बोलेंगे या अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे, दूसरी की पार्टी की काटेंगे? भगवान जब बोलेंगे तो अपनी पार्टी पराई पार्टी नहीं होगी। भगवान जब बोलेंगे तो प्राणी मात्र के हित के लिए बोलेंगे। घर का बड़ा बोलेगा तो क्या दो आदमी के लिए बोलेगा क्या? तो बड़ा काय का है, सारे परिवार के लिए बोलेगा हित की बात। ऐसे ही भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के हित की बात बोलेंगे। और भगवान जितना जानते उतना पार्टी वाला जानता है क्या? वो तो चुनाव के दूसरे दिन देखो पार्टी वाले के आपस में हाथ मिला के खाएंगे पिएंगे मौज मारेंगे, लड़ो दूसरे वोट दोनों। तो ऐसे ही खेल चलता रहता है। नारायण हरि। तो भगवान ने क्या बोला, बोलो? भगवान ने कहा उद्धव को, स्वभाव विजय शौर्यम। बड़े में बड़ी बहादुरी है कि अपने पशुत्व के स्वभाव पर धर्म का नियंत्रण, उपासना की प्रेमा वृत्ति और ज्ञान का प्रकाश, अर्थात धर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीन का आश्रय लेकर अपना तुच्छ स्वभाव हटाकर आत्म स्वभाव में जगना ही बड़ी बहादुरी है। ए बहादुरी कर सकता सी बंदा, ओ बंदियां, ओ घोड़े नहीं कर सकते, कदे नहीं कर सकते। सरदार में कोई झूठ बोलिया? ओहो भले। ए स्वभाव विजय शौर्यम, अपने ये संसारी विषय विकारों के तरफ बहने वाले स्वभाव को मोड़ने की युक्ति मनुष्य जान सकता है और अंदर में छुपे हुए आत्म प्रसाद को मनुष्य जगा सकता है, और कठिन नहीं है। जो अपने सुख के लिए बाहर की चीजें अंदर भरते, उसके बजाय अपनी तंदुरुस्ती के लिए बाहर की चीजों का उपयोग करो और दूसरे के सुख में आप काम आओ। एक बात। दूसरी बात, स्वभाव विजय शौर्यम। तो अपने स्वभाव पर विजय पाओ कि ये हार्ड मास का शरीर मैं पहले नहीं था और बाद में नहीं रहूंगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, लेकिन ये शरीर नहीं होगा फिर भी मैं रहूंगा। तो मैं सत हूं, शरीर असत है। मैं चेतन हूं, शरीर जड़ है। मैं सुख स्वरूप हूं और शरीर दुख देता है। इसको निगुड़े को खिलाओ पिलाओ निलाओ धुलाओ, फिर भी एक दिन जरा रात को चादर नहीं ओढ़ो तो सर्दी लग जाए। पहले पंजाब में तो इतना बेवफा शरीर है। इतना खिलाओ पिलाओ, इतने मकान बनाओ, इतना कुछ करो, जरा सा इधर उधर होता है करते था। इतना बेवफा शरीर भी बेवफा और गहने गांठे भी बेवफा, गड्डी मोटरे भी बेवफा। कोई तुम्हारे गहने गांठे लेके चल देवे तो इतने बेवफा है कि बोलेंगे भी नहीं कि माई में हम जा रहे, राम राम बाय बाय टाटा। नहीं टाटा नहीं माटा कुछ नहीं, वो तो कोई भी ले जाओ। तुम तो उनके लिए रो रहे और वो हरामजादे चल देंगे तो पूछेंगे भी नहीं। तो ऐसी संसार की बेवफा चीजें और शरीर बेवफा, उसको मैं और मेरा मानना ये अधम शरीर है। और ये अधम शरीर को भी ज्ञान आनंद परोपकार औदार्य ये सद्गुण मिलते हैं सत्संग के द्वारा, तो ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यत् कृतै मनुष्य तन न शक्य सुरासुरैः। मनुष्य जितना अपना विकास कर सकता है उतना देवता नहीं कर सकते, दैत्य नहीं कर सकते। मनुष्य अपने ब्रह्म स्वभाव को जान सकता है। कि रामायण में लिखा है कि शीति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, ये अधम शरीर है। ये मनुष्य शरीर अधम है। दो हड्डियां है, हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, क्या है इसमें शुद्ध? जरा सा चमड़ी हटा के देखो तो तोबा रे तोबा। इसमें भरा क्या है? अरे हे फलानी तो क्या सुंदरी है, नाक तो तोते के चोंच जैसा है, लेकिन जरा उठा के तो देख लीट बड़ी है, पागल कहीं के।
दांत तो है नार की कली जैसे, जरा नजदीक जा तो मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू दिखा देगी। तो ऐसा अधम शरीर है। और फिर ये भी कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो दोनों बात इस ग्रंथ में विरोधाभास वाली दिखती है, तो कौन सी सच्ची? अधम शरीर वाली सच्ची कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सच्ची? अरे महापुरुषों के वचनों में कोई बात सच्ची और कोई बात झूठी है ऐसा सोचना ही दुर्बुद्धि है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, आपकी बुद्धि का इलाज करो। दोनों बात अपनी अपनी जगह पर एक नंबर है, हमारे कल्याण के लिए है। अगर देह को मैं मानते हो और देह में संसार के सुख भरते हो और देह का जीवन अपना जीवन, देह की मृत्यु अपनी मृत्यु, देह का बुढ़ापा अपना बुढ़ापा मानते हो, तो ये अधम शरीर है। जरा प्रकाश में आओ, जरा विवेक जगाओ। और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, तो आप अपना औदार्य बनिए, उदारता के सुख से अपने अंतःकरण में निष्कामता लाइए, उपासना से थोड़ी एकाग्रता का रस लाइए और तत्व ज्ञान से अज्ञान मिटाकर आप देवताओं के भी आदरणीय पूजनीय हो सकते हैं। देवता भी आपका दीदार करके अपना भाग्य बना सकते, आप ऐसे ब्रह्मवेता हो सकते। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता क्व गता सा न जानामि यदा हम तम वपुसिता। वो ब्रह्म आनंद स्वरूप मेरा आत्मा परमात्मा, हाँ ये जो मेरी महम नहीं है कहीं और है, ऐसी मेरी मति दुर्मति थी। जब भगवत कृपा गुरु प्रसादी मिली तो वो दुर्मति कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। तो ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर बहुत बढ़िया है। तीसरा सवाल था कि श्री कृष्ण के चरणों में उद्धव ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा विजय क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा स्वभाव विजय इति शौर्यम। अपने पशु स्वभाव से, इंद्रिय आरामी स्वभाव से हटकर आत्म स्वभाव में आना, भगवत रस में, भगवत ज्ञान में, भगवत प्रेम में आना, यही विजय है। अपने अंतःकरण में भोग वासना की जगह पर भगवत रस का इरादा बना लो, तो ये हो गई सफाई। उद्देश्य बना लो भगवत प्राप्ति का। रति, प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि अंतर आत्मा में करूंगा, ये उद्देश्य बना लो। कचरा निकल गया, लो हो गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कितना आसान है। कचरा निकालना है तो मुझे सच्चा सुख पाना है, मुझे विकारी सुखों में नहीं मरना है। संतान को जन्म दे दिया, चलो संयम से रहे, कोई बात नहीं। भोजन किया लेकिन मजा लेने के लिए ठासा यहाँ ऐसे बकरे और भैंसे और गाय कटवा के खाए, ये अधम शरीर हो जाएगा। युक्त आहार विहार किया, उद्देश्य बना दिया ईश्वर प्राप्ति का, उद्देश्य बना लिया आत्म सुख का, उद्देश्य बना लिया भगवत रस का, भगवत प्रेम का, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होने के रास्ते चल पड़ेगा। जैसे घर सफा हुआ ना, अब घर सफा हुआ तो नई चीज लाए, नई चीज लाए तो कोई न कोई नियम निष्ठा, कम से कम 1000 बार तो भगवान नाम जपना ही है। कलयुग के दोषों से सुरक्षा और अंतःकरण को उन्नत करेगा। 12,000 महाराज सामवेद में लिखा है, संन्यास उपनिषद में 12,000 प्रणव का जप करे और नीच कर्म का त्याग कर दे तो परमात्मा प्रकाशते, भगवत साक्षात्कार हो सकता है। अगर 12,000 जप नहीं कर सकते तो 5,000, और 5,000 नहीं तो 3,000, 3,000 नहीं तो 2,000, 2,000 नहीं तो वापस 10 माला तो कराना। ये 10 माला जप कर दिया, फिर 2 मिनट होठों से जप किया, 1 मिनट कंठ से जप किया, 1 मिनट हृदय से किया, देखो कितना फायदा होता है। ये नई चीज आ गई, अंदर का रस जगाने वाली रीच, उपासना का प्रसाद आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठत। उस प्रसाद से सारे दुख मिट जाएंगे।
कोई चाहता है क्या दुख? करोड़पति होने से दुख मिटते तो चलो करोड़पतियों के यहां देखो, सत्ता से दुख मिटते तो देखो। ऐसा कोई सत्ताधीश नहीं जो निर्दुख हो। दुनिया की सभी चीजें एक आदमी को दे दो, सारी सत्ताएं एक आदमी को दे दो, दुख नहीं मिटेंगे। और कृष्ण की एक बात मान लो तो दुख टिकेगा नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। कृष्ण की एक बात मान लो तो सुख मिटेगा नहीं और दुख टिकेगा नहीं। और दुनिया के सारी बातें मान लो और सारे जख मार लो, दुख मिटेगा नहीं और सुख टिकेगा नहीं, बिल्कुल चैलेंज है, पक्की बात। असंगो अयम पुरुष। अरे आप इन विकारों से, मुसीबतों से, दुखों से सदा मुक्त आत्मा होने के लिए पैदा हुए और काय को पिट्ठू बने संसार के। अंग्रेजों के पिट्ठू बनने वाले अखबार वाले थक गए और आखिर विजय तो गांधी जी की हुई। लो, तो तुम्हारी कोई निंदा करे या कोई ऐसा षड्यंत्र करे और किसी प्रसिद्ध संत को बदनाम करने के लिए, तो साजिश करने वाले करते रहे, तुम अपने आत्मबल में डट जाओ, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे? अरे हद हो गई। मनुष्य शरीर मिला है, प्रिंसिपल किसी अरे गरे नथु खेरे को बनाते क्या? कोई गडरिए को प्रिंसिपल की जगह पे बिठाते क्या? योग्यता होगी तभी प्रिंसिपल बनेगा। ऐसे ही भगवान ने कृपा करके मुक्ति की योग्यता वाला शरीर दे दिया है। आप बोले जो काम करने के लिए शरीर मिला, बोले वो काम तो कठिन है, तो सरल क्या है? संसार का झक मारना सरल है क्या? क्या क्या तुम ले गए संसार का, क्या क्या ले जाओगे? बाप दादा के ले गया, और कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चक्रवर्ती राजा बेचारे क्या ले गए? अब ये बुश के जो अगले पिता है वो क्या ले गए, और सद्दाम क्या ले गया, और क्या ले जाएंगे? ये तो वहम है, ये मिला ये मिला, हमारा हमारा हमारा, अपने को मार रहे मूर्ख। कुछ नहीं मिला, मिलने की खाली प्रतीति, भ्रांति मात्र है। सचमुच में तो मिलता है आत्मा परमात्मा, और बाकी तो वहम है कि ये मिल गया ये मिल गया ये मिल गया। स्वप्न में कितना कुछ मिलता है, आंख खुली तो कुछ नहीं, अरे यहाँ ये मिला, आंख बंद हुई तो ले हो गया सफाया। जख मारने के सिवाय क्या मिला? क्यों महाराज जी? तो बाबा क्या करे आखिर? अरे करना काम मजूरों का है, क्या करना क्या करते? मेहनत का काम नहीं है, तो मजा ले लो, समझ लो, बस हो गए काम। क्या करना है? जो मरने वाला है वो मैं, अभी से वो मैं नहीं हूं, और मरने के बाद भी जो रहता है वो मैं हूं। इतना ही समझना है, और क्या करना है? शरीर तो मरने वाला है, कितना भी संभालेगा तो शरीर रहेगा क्या? बचपन रहा? कौन से दिन बचपन गया बताओ तो? नहीं बता सकते। जवानी कब गई? जय जय सिया राम, ओम नमो नारायण। तो जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, वो अभी भी रोज नहीं के तरफ जा रहा है। तो इसका सुख भी स्वप्न है, दुख भी स्वप्न है, इसको मान मिला तो स्वप्न है, अपमान हुआ तो स्वप्न है। लेकिन वो चैतन्य आत्मदेव जानने वाला परमेश्वर अपना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, माझ्या देवाय, आनंद देवाय, पांडुरंगाय, विठ्ठल माऊली, माझी माऊली, गुरु माऊली। तुम प्रेम कर सकते हो, बोलो। अब प्रेम के बिना नहीं रह सकते हो। अब अनित्य को प्रेम करोगे तो अधम शरीर, और नित्य को प्रेम करो तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
मानो न मानो ये हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। माँ बच्चे को चपत लगाती, फिर भी दौड़ दौड़ के माँ के पास ही आ जाते। क्यों? मानने की शक्ति बच्चे में है, मेरी माँ है, नहीं है तुम, फिर भी आ जाता है। और माँ प्रसूति की पीड़ा सहती है, और जब बच्चे को देखती है तो उसकी पीड़ा का सारा दुख भूल जाती है, और बच्चे को देखने से उसे रस मिलता है। और फिर बच्चे को पालती पोसती तो कितने विघ्न बाधा दुख सहती है। कभी कभी रात को सोने भी नहीं देते बच्चे, ऐसे गड़बड़ वाले होते या बीमार होते तो माँ थक जाती और चपत लगा देती कि तूने तो, तेरे को जन्म देके मैंने तो मुसीबत मोल ली, आफत मोल ली। और कोई आ जाए बोले माई आफत है तो ला मैं गला घोंट, तू बोले जा मुँहा तू अपना गला घोंट, ये तो मेरा लाल है, मेरी लाली, ओए हो हाय, ऐसा तो बोलते भाग जा। क्यों? कि माँ को बच्चे को पालने पोसने का रस आता है, इसलिए सारी आफत ले रही है। ऐसे ही भगवान को भी ये सृष्टि बनाई, इतनी आफत मोल ली, एक को हम बहुत श्याम किया, तो भगवान को भी मजा आता है। अब बच्चे को पाला पोसा और बच्चा सामने नहीं देखे तो माँ देखती रहेगी तो मेल मुआ घर नु मूले इन्हें गाम नु ताणी लायो। लेकिन वो बच्चा कह के माँ मैं तुम्हारा हूं, तो माँ की सारी मेहनत सारी आफत एक चरी भर में चली जाती। ऐसे आप कह दो कि हे सच्चिदानंद परमात्मा चैतन्य देव, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, तो आपको क्या घाटा पड़ेगा? वो तो ही है। और शरीर 5 भूतों का है, अधम शरीर है, ये तो मरने वाला है, फिर भी मैं रहने वाला हूं। तो चेतन विमल सहज सुख राशि, मैं चेतन हूं, विमल हूं, सहज सुख राशि हूं। तो आप अपना जो देह भाव का विकारों से जुड़कर सुखी होने का स्वभाव है, उस पर विजय पाने का इरादा बना लो। एक होती है वासना, दूसरी होती है इच्छा। इच्छा हो गई कि मैं वकील बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं अमेरिका जाऊं, मैं फलाना करूं। फिर वासना है, ये करा, ये भोगा, लेकिन वो इच्छित इरादा बना रहा। इच्छा और वासना का पेट फाड़ने के लिए भगवत अभिलाषा डाल दो, इच्छा वासना को उचित दिशा मिलेगी, और भगवत प्राप्ति की अभिलाषा सारी वासनाओं का पेट फाड़ के भगवान को प्रकट कर देगी। तो आप अंदर में एक पक्का कर लो कि हमको भगवत रस चाहिए, भगवत शांति चाहिए, भगवत ज्ञान चाहिए, भगवत आनंद चाहिए, जो कभी न मिटे ऐसा सुख चाहिए। इतना इरादा करने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है? जो कभी न मिटे हमें वो सुख चाहिए है, जो कभी न छूटे हमें वो धन चाहिए। और जिस लाभ से कोई बड़ा लाभ नहीं है, और जिस बड़े सुख से कोई सुख नहीं है, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, मुझ का एक बाल हिला नहीं सकता, हमें ऐसा सुख चाहिए। ये इरादा करने में तुम्हारे बाप का काही जातो, तुमची आईचन, तुम्हारे बाहूचन तुमच्या काही जातो, मला सांग क्या जाता है? बोलो। आप इरादा ऊंचा कर लो तो स्वभाव पर विजय आ जाएगा। इसकी इतनी गाड़ी है, मेरी गाड़ी हो जाए, इसका ऐसा मकान है, उसका है, अरे वो तो छोड़ के मरेगा, तू भी फिर वही करेगा। अरे बाबा आशीर्वाद करो, मेरी मिसिस इतनी अच्छी है, वो बोलती मेरे मिस्टर ऐसे अच्छे। बाबा हम तो जन्म जन्म एक दूसरे को मिलते रहे। अरे तो दूसरे जन्म में जन्मोगे तो फिर बीमार नहीं पड़ोगे, मरोगे नहीं क्या? अभी इतने परेशान हो रहे हो जन्म जन्म मिलते रहे, और जन्म लो मरो, जन्म मिले न मिले तो नाली में बहो, गटर में जाओ, फिर जन्मो फिर मरो, काहे को? जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम। जीवन भर जिस एफडीओ को और दोस्ती को और मान्यताओं को संभाल रखा, मृत्यु का झटका सब छुड़ा देगा, लाचार होकर मरना पड़े। ऐसा स्वभाव पर विजय पाओ।
नामदेव बोलते मृत्यु आएगी, देह को खाएगी, उसके पहले मैं तो नाचूंगा विठल विठल, मेरा तो स्वभाव में विठल ही अमर है, मैं विठल हूँ, विठल का हूँ, विठल मेरे हैं। अरे मैं विठल एक ही हो गया हूँ। नामदेव जरा सा दर्जी का काम करने वाला, रंगावट का काम करते, दर्जी का काम करते, 20 साल तो पंजाब में रहते। ऐसे नामदेव बोलते कि मेरी मृत्यु क्या आएगी, मृत्यु तो मरने वाले शरीर की, मैं तो नाचूंगा हूँ। तो आप मरना भी सीख लो, जीना भी सीख लो। जीना भी एक आर्ट है, मरना भी एक आर्ट है। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। ये तालियां तो नेताओं के लिए रखो, हमको जरूरत नहीं है बाबा। ये तालियां वालियां माला नहीं पाइजे नेताओं को देना। उदय गृह मंत्री बैठे हो, फलाने बैठे, ये इनका माल है, मला नाही पाहिजे ताली बैली, मला वोट न पाहिजे, नोट नाही पाहिजे, मला पाहिजे तुमची मुक्ती, तुमचा आनंद, तुमचा छुपा हुआ माधुर्य, तुमचा छुपा हुआ अंतरात्मा का ब्रह्म रस देखने को मेरी रुचि है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शक्ति भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। गलो तू कीर्तना। ओम ओम राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 मेरे शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। हरि 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 मेरे हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल 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 माझा पांडुरंगा विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल 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 माझा पांडुरंगा विठ्ठल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब ये भाग्यशाली है। अगर वाइन पीते और मांस खाते तो अधम शरीर, और भगवत रस पीते तो बड़ा भाग्य मानुष बन पावा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव ओम भोले ओम शिव ओम भोले ओम। शिव 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 मेरे शिव 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 प्यारे शिव 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 प्यारे शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। ओम मेरे राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 हरि ओम 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 प्यारे ओम ओम ओम। हरि 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 मेरे हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम मेरे राम मेरे राम मेरे श्याम। जय हो माझ्या विठ्ठला पांडुरंगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
हरि 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 हरे प्यारे हरि 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 राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम 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 हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 हरि 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 ओम 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 आनंद देवा हरि ओम 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 माधुर्य देवा हरि ओम 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 परमात्मा देवा हरि ओम 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 ब्रह्म स्वरूपा हरि ओम 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 अद्वैत रूपा हरि ओम 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 सर्वेश्वरा हरि ओम 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 अद्वैत रूपा हरि ओम ओम ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जिनके जीवन में अद्वैत ज्ञान सुनने को नहीं है वे हतभागी है। अद्वैत ज्ञान नहीं सुनने को मिलता है वो हतभागी है। वो राम स्वरूप का कृष्ण स्वरूप का कैसे रस पाएंगे। और दास बोध में समर्थ रामदास ने कहा कि अपना कल्याण करना है तो अद्वैत ज्ञान पाना चाहिए। गुरवाणी में भी लिखा है ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े जेको को अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पा। ये संसार अशाश्वत है दुखालय है फिर भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा क्यों कि अपने सर्व दुखों से पार करने वाला पर ब्रह्म तत्व का ज्ञान ध्यान आनंद माधुर्य नित्य नवीन रस पाने का मनुष्य शरीर में जो व्यवस्था है ऐसी देवताओं के यहाँ नहीं है। दैत्यों का तो सवाल ही नहीं है। तो अब क्या करना, एक बार अपने मन में ये पक्का कर लो कि ये जो मरने वाला शरीर है वो मर जाएगा फिर भी मैं रहता हूं। अगर शरीर में होता तो मरने के बाद शरीर साथ में चलता। तो बाप दादे परदादे जो भी मर गए जो गए तो शरीर तो छोड़ के गए, तो आप भी लेके नहीं जाएंगे तो पक्का है ना। ये शरीर ले जाएंगे क्या साथ में? नहीं ले जाएंगे, पक्का है। तो ये शरीर रह जाने के बाद भी आप तो रहते हैं। तो जिसने महापुरुष से मंत्र दीक्षा शिक्षा ली थी ऐसा एक साधक था, लेकिन वो भक्त था। तो लापरवाही तो होती है, संसार से ही मनुष्य आते हैं आश्रम में या सन्यासियों के पास, कोई उनकी फैक्ट्री से तो बच्चे बनते नहीं है। साधु सन्यासी के पास या आश्रम में जो भी लोग जाएंगे तो संसार से ही जाएंगे, कोई नई फैक्ट्री से तो उनकी डिजाइन रोबोट टाइप नहीं बनती। तो आश्रम में रहा और आश्रम में रहा और साधु बाबा के लिए भिक्षा लेके आने की सेवा थी। अब भिक्षा लाया, लापरवाही से गया और किसी चमार के यहाँ से ले आया, जो चमार भी ऐसा कि और चमारों को ब्याज पे पैसा दे। गुरु ने खाया तो ध्यान भजन में ब्रह्मानंद में गुरु जी को विक्षेप हुआ। गुरु जी ने पूछा कि अरे तू कहाँ से भिक्षा लाया? तो फिर टालम टोल करी। आखिर मुश्किल से वो बात सच्चाई गुरु जी ने जानी तो गुरु नाराज होकर बोलते हैं कि अरे मूर्ख, तू एक तो चमारों के घर की भिक्षा खिलाकर मेरे ध्यान भजन में विक्षेप डाला, दूसरा पूछने पर भी बताता नहीं, जा तुझे चमार के घर जन्म लेना पड़े। समय पाकर वो व्यक्ति मरा और रघु चमार के यहाँ उसका जन्म हुआ और रहीदास उसका नाम पड़ा। लेकिन मिली हुई दीक्षा और किया हुआ भगवान की प्राप्ति का संकल्प अथवा जप मौत का बाप भी उनका छीन नहीं सका। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
भाग्यशाली है कि मनुष्य जन्म में दुनिया का कितना भी ज्ञान भरते हो तो मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में असर करता है, लेकिन मनुष्य जीवन में ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा तत्व का ज्ञान भरते हो तो स्व में उसकी असर होती है और स्व पर मौत के बाप की भी दाल नहीं गलती। अगले जन्म का डॉक्टर मैंने नहीं देखा सुना, अगले जन्म का इंजीनियर, वकील मैंने नहीं देखा सुना, महाराज जी आपने भी नहीं देखा होगा, सबसे असंख्य। लेकिन अगले जन्म के अष्टावक्र माँ के गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान की है अनुभूति करने वाले महापुरुष को आपने सुना है, और अगले जन्म के कई जीवों को हमने देखा सुना है। तो अगले जन्म के जीवों में जहाँ भक्ति है, भगवान को अपना मानकर जिन्होंने साधन किया है, वो साधन उनका मौत का बाप भी नहीं छीन सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बढ़िया है। और वैसे शरीर को मैं मानकर संसार में मजा लेते हो तो ये अधम शरीर है। सबसे बड़ी विजय क्या है कि अपने स्वभाव पर विजय, पशुता छोड़कर भगवत रस, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद पाने का इरादा कर लेना, एक बात। दूसरी बात, अपने जीवन में उदार बनो, दूसरे के अधिकार की रक्षा और अपना कर्तव्य पालते जाए, उससे औदारी रस आएगा। औदारी रस। फिर चौथी बात, आज चौथी बात यह है कि आप अपना साधन भजन करके भगवान में विश्रांति पाओ। न किंचित अपि चिंतयेत, श्वास अंदर गया भगवान नाम, बाहर आए तो गिनती, ऐसे करते 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 थोड़ी चुप हो जाओ। विश्रांति से सामर्थ्य आएगा, वासना का वेग, अहंकार और अदम शरीर के आकर्षण से हटकर सत्य, चित्त और आनंद स्वभाव में आपकी स्थिति होने में बड़ी मदद मिलेगी। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। आपका सहज स्वरूप जो है वो अमर आत्मा है, चैतन्य है, सुख रूप है, और भगवान के तुम अमृत पुत्र है। तो काहे को अपने को माई, भाई, हिंदू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, मराठा मानना? ये तो सब शरीर है। मैं तो भगवान का, भगवान मेरे। मैं चैतन्यात्मा, व्यापक ब्रह्म परमात्मा का अविभाज्य। इस प्रकार का चिंतन और साधु पुरुषों का संग, बस आपका तो भला होगा। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होई सबका। लंबा प्लुत उच्चारण करो, जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर चुप, जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर चुप। ऐसे 10-15 मिनट का रोज नियम करो, तुम्हारा जीवन ऐसा धन्य होगा कि 7-7 पीढ़ी भी तर जाएगी। इसलिए आपका मनुष्य जीवन दुर्लभ बना लो, ठीक है। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने, ओम आनंद स्वरूपाय नमः। ओम आत्मदेवाय नमः। ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। इत्तु ओम 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 ओम। 4 मिनट होठों से जपो, 2 मिनट कंठ से जपो और 2 मिनट हृदय से जपो, बहुत फायदा होगा। 4-5 मिनट, ऐसा नहीं कि बराबर घड़ी देखते रहे कि 4 मिनट बोला है तो 3.5 मिनट नहीं हो अथवा 4.5 मिनट न हो जाए, ऐसा डर नहीं रखना। अंदाजे 4 मिनट होठों से बोलो, 2 मिनट कंठ से बोलो, 2 मिनट हृदय से। ये थोड़ा दिन चलते ही रहो ऐसा,
कभी भी कर सकते। फिर जिधर में ज्यादा स्वाभाविक चले उधर ही चलने दो। नाम जपत मंगल दिशा दशों, दशों दिशा में मंगल होने लगे। फिर भगवान को या गुरु को एक टक देखते जाए, बोलते बोलते फिर एक टक देख, प्रकाश आनंद। समझो गुलाब के फूल का पौधा है, उसको गुलाब के फूल को ही देखा एक टक अथवा किसी को, और फिर उसमें भगवत सत्ता है, भगवत चेतना मेरी। अरे एकलव्य ने तो गुरु जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और एक टक देखते देखते फिर धनुर्विद्या की आज्ञा लेकर धनुर्विद्या में इतना महान हो गया। अर्जुन भी उसके आगे छोटे पड़ गए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप इरादा पक्का कर लो कि हमको तो सुख में नहीं बहना, दुख में नहीं बहना है, चिंता में नहीं बहना है। मैं चिंता में हूं नहीं, चिंता आई मन में, दुख आया मन में, सुख आया मन में, इसको जानने वाला मैं चैतन्य आत्मा आनंद स्वरूप। सबके बाप बन जाओ ने, काहे को डरना।